मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम आप लोगों को 19/7/2026 को जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्ज़ाम हुआ था, पेपर थर्ड का, आज ये आंसर की हम बताने जा रहे हैं। तो आप लोग इसको बढ़िया से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। टोटल 120 क्वेश्चन है और इसका हम सटीक आंसर एनालिसिस करके दिए हुए हैं। तो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, मार्च 2026 के अनुसार भारत के कितने तत्व अब यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में है? तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा डी, इज करेक्ट आंसर 16, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, भगत आंदोलन का नेतृत्व गुमला जिले के निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जातरा उरांव, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, नकटी बांध झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता एवं पटकथा लेखक इम्तियाज अली का जन्म निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, झारखंड के प्रसिद्ध जयपाल सिंह मुंडा निम्नलिखित में से किस भारतीय टीम के कप्तान थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 नवंबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ऑप्शन बी, ठीक है। नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1932 के खतियान बिल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गढ़वा, गढ़वा, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, गढ़वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालूदा झरना झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा चतरा, चतरा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS निम्न में से कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्ना राजम मल्होत्रा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में
देवघर हवाई अड्डा का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2022 में, ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण 1591 में निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा कराया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटी 2026 आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेशल्स। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2026 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस कार्यान्वयन अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 2031 से 2035। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने राष्ट्रपति भवन की रूपरेखा तैयार की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संथाल विद्रोह से जुड़ा ऐतिहासिक स्मारक मार्टेलो टावर झारखंड के निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकुड़, ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यवस्थित पक्षी सर्वेक्षण करने वाला पहला भारतीय था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सलीम अली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता जिससे वे भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान को प्राप्त करने वाले तीसरे तमिल साहित्यकार बन गए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, यार वेरामुथु। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और चीन, भारत और चीन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, 9 नवंबर 1942 दिवाली की रात को श्री जयप्रकाश नारायण 6 अन्य लोगों के साथ निम्न में से किस जेल से भाग निकले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग सेंट्रल जेल से, ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने एशियन लैक्रोस गेम्स 2026 में पुरुषों और महिलाओं दोनों ही श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीते। ये खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रियाद और सऊदी अरब में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सिटी पार्क झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोकारो, ऑप्शन नंबर ए, बोकारो। ठीक है।
28 नंबर क्वेश्चन है, बिचलिकिया झरना झारखंड राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा चतरा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को किस महान गणितज्ञ की जयंती के सम्मान में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनिवास रामानुजन। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख का कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शरावती नदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, ऑनलाइन शिक्षा ऐप जे गुरुजी ऐप का शुभारंभ निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेमंत सोरेन। ठीक है। 34 नंबर प्रश्न है, खजुराहो स्मारक समूह मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा छतरपुर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2026 के अनुसार जीआई टैग से सम्मानित पोंड्रू खादी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसे 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर भारत के सर्वोच्च शांतिकाल सैन्य अलंकरण अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ठीक है। इसमें कुल 120 प्रश्न है, पेपर 3 है। जो फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम दिए होंगे 19 तारीख को, वो अच्छे से देख लीजिए और मिला लीजिए कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 के अनुसार निम्नलिखित में से झारखंड राज्य में कितने वन्य जीव अभयारण्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में दलमा वन्य जीव अभयारण्य मुख्य रूप से स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, अली अकबर खान, अमजद अली खान और बुद्धदेव दासगुप्ता निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत पाकिस्तान के साथ लगभग कितने किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3323 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 41, गिरिडीह के इतिहास के अनुसार सम्राट अकबर ने किस वर्ष मुगल सिंहासन संभाला और झारखंड क्षेत्र में मुगल नियंत्रण का विस्तार प्रारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1556 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42, झारखंड राज्य में भाद्र महीने में के 11वें दिन निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कर्मा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 43, अप्रैल 2026 के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनजातीय समुदायों की विशिष्ट पहचान बनाए रखने के लिए जनगणना 2027 के धर्म वाले कॉलम में निम्नलिखित में से किस कोड को शामिल करने की मांग की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस सरना कोड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 44, 1574 में राजा मान सिंह द्वारा पलामू पर आक्रमण किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल प्रभाव पलामू तक विस्तारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अकबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन उपन्यास ये सूटेबल बॉय का लेखक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विक्रम सेठ। ठीक है, प्रश्न संख्या 46, परिवहन, संचार और बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तृतीय क्षेत्र। ठीक है, प्रश्न संख्या 47, पंचेत बांध झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रश्न संख्या 48, रंगटा गार्डन झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, प्रश्न संख्या 49, दानगद्दी एक सुंदर और अद्भुत प्राकृतिक स्थान है। यह झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सिमडेगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50, कबरा कला अवशेषों में पाई गई देवी की प्रतिमा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पलामू, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी सिंहभूम। प्रश्न संख्या 52, तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। यह निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस बराकर नदी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से कौन से झारखंड के 23वें और 24वें जिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा खूंटी और रामगढ़, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 54, महेश भूपति निम्नलिखित में से किस खेल के सेवानिवृत्त भारतीय खिलाड़ी है? इसका आंसर हो जाएगा टेनिस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, कैथोलिक मिशन चर्च गोविंदपुर झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुमला, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को लोकप्रिय रूप से रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर सब कोई जानते होंगे, हमको लगता है। इसका आंसर हो जाएगा शोएब अख्तर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। प्रश्न संख्या 57, झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, तो सब कोई जानते होंगे। इसका आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 58, अनजान पीर साहब का मकबरा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा धनबाद, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 59, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का औसत लिंगानुपात क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 948, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60, बारियो जलप्रपात झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा चतरा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61, बहुराष्ट्रीय कंपनियों MNCs द्वारा भूमि और भवनों जैसी संपत्तियों में किए गए निवेश को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशी निवेश, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रत्यक्ष कर है जो सीधे व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आयकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन का है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर प्रश्न है, मई 2026 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन झारखंड का राज्यपाल है? तो इसका आंसर हो जाएगा संतोष कुमार गंगवार, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 65, यानजन धाम जय अंजन धाम को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है। यह झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुमला, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 66, प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2026 में झारखंड के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ली? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार गुप्ता ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भानु अथैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 68, बासुकीनाथ झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका दुमका। ठीक है, प्रश्न ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रांची जेल में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रश्न संख्या 70, अप्रैल 2026 के अनुसार झारखंड में नवगठित प्रत्यर्पण प्रकोष्ठ एक्स्ट्राडिशन सेल का मुख्य उद्देश्य विदेशों से निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को वापस लाना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगोड़े अपराधी को। ठीक है,
प्रश्न संख्या 71, भारत के योजना आयोग का स्थान निम्नलिखित में से किस संस्थान ने लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग, ठीक है। प्रश्न ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। प्रश्न संख्या 72, नवागढ़ किला जिसे नारायणपुर किला भी कहा जाता है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लातेहार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ झारखंड दक्षिण में अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 74, अप्रैल 2026 में भवन नियमितीकरण नियमों को मंजूरी देने वाली झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमंत सोरेन। प्रश्न संख्या 75 है, अप्रैल 2026 के अनुसार झारखंड में उप संभागों यानी कि सब डिविजन्स अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 45। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 76, मिजोरम की निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ मेहमानों का नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा खुआलम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। 77, प्रश्न संख्या 77, रांची के निकट स्थित निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी द्वारा निर्मित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हुंडरू जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 78, छोटा नागपुर की रानी के नाम से प्रसिद्ध नेतरहाट झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लातेहार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 79, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम 2021 में किस भारतीय खिलाड़ियों के नाम पर रखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 80, केलाघाट बांध झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छिंदा नदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 81, महेंद्र सिंह धोनी को निम्नलिखित में से किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2009, ठीक है, 2009। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 82, छिन्नमस्तिका मंदिर झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामगढ़। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 83, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1350 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। वैसे तो 1365 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है, तो 1350 मीटर होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 84, बाबा बैजनाथ धाम की तरह शिवलिंगों के समृद्ध संग्रह के लिए प्रसिद्ध रत्नेश्वर धाम झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोड्डा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 85, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मिजोरम की राजधानी है? तो मिजोरम की राजधानी आइजॉल होगा, ये हो जाएगा सी, ठीक है। 86
प्रश्न संख्या है अटल पेंशन योजना APY निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 से 40। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 87 कंचनगढ़ गुफा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पलामू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 88 निम्नलिखित में से कौन द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक है? तो इसका आंसर हो जाएगा शशि थरूर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 89 झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद JCERT की स्थापना मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2002। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 90 नेहरू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 91 का हो जाएगा आंसर, 91 का सी हो जाएगा आंसर, ऑक्सीजन और पानी। ठीक है, 92 का हो जाएगा बी। ठीक है, 93 का हो जाएगा सी। ठीक है, बुझा हुआ चूना। 94 का हो जाएगा सी। ठीक है, 95 का अब तो इधर गणित है, फिर भी बता दे रहे हैं। इसका 95 का सी हो जाएगा आंसर, 80 डिग्री। ठीक है, 96 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी। 97 का हो जाएगा बी, ड्रिप सिंचाई। ठीक है, ड्रिप सिंचाई। 98 का हो जाएगा बी, संतृप्त घोल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 99 का हो जाएगा, 99 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी। 100 का हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता को मापने के लिए हम लोग डेसिबल का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डेसिबल, सी। ठीक है, 101 का हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, अवतल जल निकायों में कार्बनिक प्रदूषण, इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 101 का। 102 का हो जाएगा बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका संकेतक है? तो इसका भी हो जाएगा, इसका बी होगा ना, अवतल दर्पण। हाँ, इसका बी हो जाएगा। 101 का हो जाएगा, इसका भी बी होगा। 101 का भी बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक। 103 का हो जाएगा वन प्रकाश संश्लेषण से CO2 अवशोषित कर लेना, तो इसका आंसर हो जाएगा 103 का सी। 104 का भी सी हो जाएगा। 105 का हो जाएगा कवक। ठीक है, कवक। 106 का हो जाएगा बी, विद्युत स्त्री प्रेस, बी नंबर। ठीक है, 107 का हो जाएगा मीटर, ऑप्शन नंबर सी। 108 का हो जाएगा सी, लार इमाइलेज एक एंजाइम है, तो 108 का हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। 109 का हो जाएगा
बी छानना, ठीक है। 109 का बी। 110 का हो जाएगा, 110 का हो जाएगा ए, 110 का ए, ठीक है। 111 का हो जाएगा ए, 111 का ए, 1/5, ठीक है। 112 का हो जाएगा आंसर जीरो, जीरो, ठीक है। 113 का हो जाएगा 19 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 114 का आंसर हो जाएगा 50.5, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 115 का हो जाएगा आंसर सी 120 ग्राम, 120 ग्राम सी। 116 का हो जाएगा आंसर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 117 का हो जाएगा आंसर 16, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 118 का हो जाएगा आंसर 5000, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी। इसके बाद और क्या छूटा, एक सौ सत्रह का हो जाएगा 16 तो दे दिए, ठीक है। 118 का हो जाएगा 5000, 119 का हो जाएगा डी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है 120 का आंसर हो जाएगा सी 100/19%, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करते हैं कि आप लोग को मेरा वीडियो जो आंसर की हम दिए अच्छा लगा होगा। तो आप लोग एक प्यारा सा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।